बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जॉनसन। दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। जी हाँ जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून इन कर चुके हैं और आप भेज सकते हैं अपने पैगामात। और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के ब्राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं वेलकम करती हूँ अपनी इंस्टा फैम को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन सना माई ऑफिशियल पे। आई एम गोना गो लाइव फॉर अ लिटिल वाइल और वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता चले कि यूट्यूब पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारी जो डिजिटल मीडिया पे जितनी प्रेजेंस है वो आप हमें लाइक कर सकते हैं मेरा एफएम को। सो यस, हमने बात क्या करनी है यार। 27 सितंबर 2023 हो गई है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सितंबर एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस के इस्लामाबाद में खुनकी आ गई है सर्दी की एंड बहुत मज़े का मौसम। आई मीन इट्स द मोस्ट रोमांटिक मौसम वेदर इन द इस्लामाबाद राइट नाउ। और शाम होते ही जो मौसम होता है, कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यू नो। कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जिनको बयान करने के लिए लफ्ज़ों की बड़ी किल्लत महसूस होती है। तो इस्लामाबाद के मौसम भी कुछ ऐसा ही है और गाने मेरे कह रहे हैं कि दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो और सारी दुनिया के रंजो गम देखकर तो मुस्कुराने की बात करते हो। कैसी बातें करते हो। और ऐसे मौसम में भी अगर कोई आप सच्ची बातें ना करे तो क्या है, फिट ही मुँह उसका। एक तो मौसम इतना हसीन, इतना ख़तरनाक, ऊपर से लोगों की बातें ऐसी अजीब सी। हाय 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 हाय, क्या गाना है यार। आई मीन छोड़े सब कुछ, गाना सुने, बाकी बातें करेंगे हम बाद में। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। I mean, this song has my heart, still my heart, and took my heart away. Took my heart away. So, rocking and celebrating these autumn moments with your cozy show. Oh my God. वो क्या है कि अजब सी खुमारी है, पता नहीं किसकी क्या कौन सी बीमारी है। अच्छा गाइज, आई इन्फेक्शन बहुत कंटेजियस हो गया। इफ़ यू कैन सी, लुक अराउंड, आई हैव गॉट एन आई इन्फेक्शन। मुझे भी आई इन्फेक्शन हो गया है। 2 दिन से मेरी आँख में दर्द हो रहा था एंड आई वाज फीलिंग लाइक एकिंग इन माय ये थोड़ा लेफ़्ट साइड पर एंड आई डिडंट नो कि क्या हुआ। लेकिन आज सुबह जब मैंने उठ के देखा तो इट वॉज अ छोटा सा कुछ आँख के नीचे की तरफ है। तो अवॉइड करें आई कांटेक्ट, किसी की आंखों में मत देखें। प्यार होने का ख़तरा है आजकल और इन्फेक्शन होने का ख़तरा है। प्यार भी इन्फेक्शन से कम नहीं होता। वैसे एक दफ़ा आपको हो जाए ना तो बस ये बीमारी ऐसी है कि आपकी फिर जान ही लाहक होती है, जान पे लाहक हो जाती है, जान ही लेके जाती है। तो आँखों से आंखें ना मिलाएं, आँखों से आंखें मिलाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन यस, इट्स अ फॉलन सीज़न, इट्स द मोस्ट रोमांटिक सीज़न ऑफ द ईयर एंड टाइम ही ऐसा है कि अब आहिस्ता 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 हम तन्हाइयों की तरफ, रोमानियत की तरफ और पता नहीं किस किस तरफ जा रहे हैं और पता नहीं ये ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर जा रही है ना। और वो क्या है कि सही कहा मीरब ने कि मौसम तो हसीन बहुत होता है लेकिन अपने जैसा और मौसम जैसा हसीन कोई आपको नज़र नहीं आता। तो थोड़ा थोड़ा दिल की उदासी का बेसबब होना यूं ही नहीं होता। कुछ तो होती है जिसकी पर्दादारी होती है। मुझे लगता है कहीं आसमानों में मोहब्बतों की कोई साजिश चल रही होगी, तभी हम सबके दिल बेचैन से हैं, बेकरार से हैं, मदहोश से हैं। तो ये वाकई बड़ा ही मदहोशी का सीज़न है। अल्लाह बचाए हमें इस हाल से और पता नहीं क्या होना है अब आगे। आई वेज मैं ज़रा अपनी प्लेलिस्ट के ऊपर एक गहरी नज़र डालूँ, इन्फेक्शन वाली नज़र डालूँ। माई आइज गॉट इन्फेक्टेड, मुझसे आगे मत मिलाइएगा। अच्छा जी, वैसे डिजिटल अगर इसके ऊपर कैमरे में एक दूसरे की आंख देखें तो फिर तो मेरे ख्याल से इन्फेक्शन ही होगा। लेकिन हाँ, वैसे अगर आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखें तो हो जाता है। अच्छा, मैं आपको सुना रही हूँ एक धड़कता हुआ, भड़कता हुआ, बड़ा ही कोई मानूस सा, दिल
पसूरी, पसूरी, अब मुझे पता चला पसूरी के दो मतलब होते हैं। अच्छा जी, दिल पसूरी का गाना सुना रही मैं आपको, यू नो, जिससे जिससे दिल बहलता हो। कोई तो ऐसा काम कर, कोई तो ऐसी बात कर कि जिससे दिल बहल जाए। मौसम बहुत ही ख़तरनाक है, खुशगवार तो है पर बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा जी, मैं आपको लिए जा रही हूँ अपनी प्लेलिस्ट की तरफ। और वेयर इज़ माई प्लेलिस्ट, वेयर इज़ माई प्लेलिस्ट गर्ल? Okay, here it is. No, no, not at all. आहिस्ता आहिस्ता, यार ये इतना नीचे क्यों चला गया है? I mean, I have to look into like this and like that. दिल को तुझसे बेदिली है, मुझको है तेरा गुरूर। तू ये माने के ना माने, लोग मानेंगे ज़रूर। देखो जनाब, वो क्या है कि जो बातें हम एक दूसरे से कह नहीं सकते वो लोगों को पता चल जाती हैं। पता नहीं ये लोगों को कैसे पता चल जाती हैं। कहाँ चले गए हैं आप साहिब? OPQR. Okay, here it is, and one of my favorite track by Arif Lohar, and this is the most beautiful track, and I simply love it. Stay tuned and keep listening to me in Slow Gems. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप Slow Gems, and this is me, सना हुमायूं, Monday to Friday 12 से 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहता है, और खुदा करे कि ये साथ यूं ही रहे। यस, ओके, सो हज़ारों ही ख्वाहिशें ऐसी कि हज़ारों ख्वाहिशों पे ही दम निकलता है। यार मोहब्बत भी एक अजीब जज्बा है ना, हो भी जाती है और पता भी नहीं होने देती, और फिर मिलती भी नहीं है। जिस इंसान से होती है उसी एक इंसान का मिलना आपके लिए ज़िंदगी में उसी एक इंसान का मिलना मुहाल हो जाता है। बाकी दुनिया में आप दिन में हज़ारों लोगों से मिल जाते हैं, हम जिंदगी में हज़ारों ही लोगों से मिल जाते हैं, किसी ना किसी बहाने से, कोई ना कोई वजह ही बन जाती है। लेकिन इंसान के दिल में जिस इंसान के लिए प्यार होता है उसी इंसान से दूर रखना, पता नहीं क्यों मोहब्बत का ये दस्तूर निराला है। बाज़ दफ़ा मोहब्बत की ये मंतक नहीं समझ आती। ये क्या मंतक है? क्या मोहब्बत दूरियों में ही पलती है तो मोहब्बत रहती है, मोहब्बत मिल जाती है तो बस मोहब्बत का फिर वही हाल है जो हर चीज़ का होता है मिल जाने के बाद? तो इसीलिए मोहब्बत जो है ना वो आपको शायद मिलती नहीं है, कि मोहब्बत नहीं मिलती है तो उसकी ज़्यादा तड़प रहती है, उसकी कसक रहती है, उसकी खलिश रहती है, वो हज़ार ही रंगों में, हज़ार ही तरह के जज्बों में बदलता रहता है। पर वाकई ये गाना जो भी मैंने आपको सुनाया आरिफ लोहार का, आई मीन दिस इज सो 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 परफेक्ट फॉर द फीलिंग ऑफ लव, कि मोहब्बत के दिल से तो कभी भुले के जाते ही नहीं है, जो डाउट्स ही नहीं ख़त्म होते। सो क्या करें, मोहब्बत का तो ऐसा ही है, और फिर मोहब्बत के बगैर रहा भी नहीं जा सकता, मोहब्बत के बगैर जिया भी नहीं जा सकता, और फिर कुछ किया भी नहीं जा सकता। यार चिल मारे, वैसे बड़ा ही चिलिंग वेदर है। it's really chill वाला वेदर। इट्स नॉट लाइक वो सर्दी वाला चिल वाला वेदर, बट इट्स लाइक वेरी चिल वाइब वाला वेदर। सो चिल वाइब वाले मैं आपको गाने सुनाऊंगी। चनवे you're the one वे। नहीं, आज मैंने ना आपको बड़ा भारी भारी गाने सुनाने, यू नो, समझ रहे हैं ना, भारी भरकम शदीद नफ्स वाले गाने, कि जिसको सुन कर ना बंदा कहेगा यार बस हो गया, छोड़ो जी यार हो गया। ये कौन है? चलें जी, ये गुमराह हुआ सुनते हैं। वो क्या है ना कि किसी ने पूछा कि जहन्नुम क्या है, जवाब मिला तो प्यार करने वालों के बीच का फासला बिल्कुल जहन्नुम से कम नहीं लगता। वाकई, डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल who love each other. Oh, and then you survive the hell, and then what you do? Don't make your life hell. You know, the only thumb rule is when you are going through hell, just keep going. You can't stop at any moment. दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, ये गाना मुझे
देखता जाएगा और मैं ये सारे शो में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हमने दिल जलाने की बात ही नहीं करनी है, हमने प्यार की बात करनी है। इतना इतना खूबसूरत, तो खूबसूरत से ज़्यादा और क्या, इससे ज़्यादा खूबसूरत से ज़्यादा क्या खूबसूरत लफ्ज़ हो सकता है कि जिसको बंदा कहे कि यार क्या ही वेदर है ना। और एपी हिल लूँ, ये हिल गए हैं। नहीं, मैं आपको पता है कौन सा गाना सुना रही हूँ? I guess, no, you can't guess. How can you guess my mind? No one can guess your mind, man, and no one can guess your heart. कि आपके दिल में क्या चल रहा है, बस आप किसी को लफ्जों में बता सकते हो I love you. That's it. मतलब सिर्फ आप इतना ही बयान कर सकते हो। अगर सामने वाले बंदे ने कभी प्यार किया है, उसको प्यार के जज्बे की रिलेटिविटी है, तो वो समझ सकता है कि या वो फिर आपको एक अच्छी सी स्माइल देगा और ही कैन लेकिन अगर किसी ने प्यार ही नहीं किया तो आप उसको बस बताते ही रह जाओगे और वो कहेगा या। सो वो क्या है कि नमक हलाली करने के लिए नमक चखना बहुत ज़रूरी है, नमक का जायका। और इसी तरह चीनी, इसी तरह प्यार, और इसी तरह दुनिया की हर चीज़। इसलिए मैं ज़िंदगी में हर चीज़ थोड़ी 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 हर किसी के हिस्से आती है, ताकि हम हर चीज़ का मज़ा चख के जाएं इसी दुनिया में। तो प्यार का मज़ा ना चखा तो फिर हमने क्या ही चखा। बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स, एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यार वाकई जो भी है, मुझे नहीं पता कि मौसम का असर इंसान की ज़िंदगी पे होता है या नहीं होता, लेकिन आज के इस मौसम का तो मेरे ऊपर बहुत ही असर हो गया। मुझे लग रहा है प्यार की सारी खुमारी मेरे ऊपर ही चढ़ गई है, ओ गॉड। एंड आई एम लाइक इन अ डिफरेंट, टोटल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड एंड टोटल डिफरेंट स्टेट ऑफ बीइंग, एंड इट्स टोटली डिफरेंट दैट आई कैन नॉट इमेजिन। अब आई डोंट नो ये मेरे इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है कि मेरी आँखों में इतनी खुमारी आई हुई है, मेरी तबीयत में ढाली आई हुई है, बदहोशी आई हुई है, ये मौसम का असर है। लेकिन कुछ तो बात है बॉस, कुछ तो बात है। वो क्या है ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो क्या है कि अच्छा खासा दिल बैठे बैठे शायरी करने लग जाता है। ये आज का मौसम ऐसा है। तो हमें तो बस वो ट्रकों के पीछे वाले शेर याद होते हैं, हमने कोई ढंग का शेर तो आज तक याद किया नहीं, कोई जो दिल बहलाने व दिल पसूरियों के लिए हम शेर पढ़ते हैं। शायरी तो मैंने ज़िंदगी में अगर कभी चीटिंग की अपने एग्ज़ाम्स पे तो वो गालिब के शेरों की है। सीरियसली मैन, दिमाग में नहीं जाते थे मैं याद बहुत अच्छे कर लेती थी, लेकिन हमेशा कोई ना कोई एक लफ्ज़ इधर का उधर और इधर का उधर हो जाता था। हालांकि उससे मुझे तो जुमले में शायर जो कह रहे होते थे वो मैं समझा तो देती थी, लेकिन अब वो जो समझने वाला है अगर वो 1.5 शाना निकला है तो वो समझ जाता है कि ये इसने कुछ हेरा फेरी की है। तो वो क्या है कि प्यार में हेरा फेरी नहीं है भाई, प्यार में सौदा जो है वो सीधा सादा सा है दिलों का, के साथ दे और साथ ले, और सौदेबाजी तो नहीं होती है और मौकेबाजी भी नहीं होती है, नफ़ा नुकसान भी नहीं देखा जाता। फिर प्यार करते क्यों हैं लोग? प्यार में तो कख नहीं पल्ले रहता, कुछ भी नहीं मिलता, बस एक फीलिंग है। आई मीन लव इज़, मुझे ऐसे लगता है, अब तक ऐसा लग रहा है अभी इस हाल से, हाल जो बेहाल है, हाल बड़ा बेहाल है, पूछो पूछो ज़रा क्या हाल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है प्यार में ना सिर्फ एक फीलिंग होती है जो आपको खुद में जीनी होती है, एंड इट्स ऑल अबाउट इट। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसी को बताओ हाउ मच आई लव यू, किसी का यकीन करना कि हाउ यू आर फीलिंग, क्योंकि अक्सर आप किसी को बताओ ना कि दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, पीपल रियली डोंट बिलीव, क्योंकि प्यार विच भुलेखे है ना, भुलेखे ही मार डाल देना है। तो प्यार में जो भुलेखे हैं वो ही आपको कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, अभी प्यार होगा तुम्हें, अभी तुम ऐसे हो जाओगे, मतलब हमारी फीलिंग का सत्यानाश करने में बैठे होते हैं। बट एनीवेज मैं नहीं करने वाली हूँ, मैं अपनी फीलिंग भरपूर इंजॉय कर रही हूँ और ये मौसम भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो है ना द वर्ल्डिंग, न भूलूंगा न भुलाना, ना भुलाना भूल जाना यार, अभी क्या किसको बोले ना भूल जाना, तेरी कसम तेरे इश्क की। चलो यार उज़ैर जसवाल का गाना सुनते हैं, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ।
अच्छा गाया होगा इसने, लड़के ने अच्छा गाया, लड़का अच्छा गाना गाता है, तो चलिए आए सुनते हैं. Oh wow, that was such a long 11 minutes and 11 seconds की कवाली थी, and I didn't watch the time और मैंने लगा दी. But anyways, it was delight to listen to this beautiful kawali, and every single share was like so much into. I was so absorbed by this kawali. Yeah, I have just absorbed it. Yeah, क्योंकि आज का जो मौसम है वो अब्जॉर्प्शन का ही मौसम है. So absorb more and more love. By the way, आपको एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट देती चलूँ, बिकॉज 28 अक्टूबर, 28 और 29 अक्टूबर को, सितंबर सॉरी, 29 सितंबर को हमारा इस ईयर का जो है लास्ट सुपर फुल मून हो रहा है. एंड दिस सुपर फुल मून इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एक तो ये लास्ट सुपर फुल मून है, दूसरा ये कि टॉरस एंड स्कॉर्पियो जो एक्सेस है 2 साल का, जो हर 2 साल के बाद एक्सेस चेंज होता है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो वो एक्सेस एंड हो रहा है. एक्लिप्स भी आ रहा है, सुपर फुल मून भी है, तो एक्लिप्स भी साथ में है, चेक करें जनाब. और एक्लिप्सेस जब आते हैं तो उसका मतलब है कि आपकी लाइफ के जो मेजर साइकिल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. तो आपके पास पुराने प्यार ख़त्म होने वाले हैं, पुराने झगड़े ख़त्म होने वाले हैं, पुराने लोग अब आपको ऐसे हसरत से देखेंगे, हाय वो जा रहा है मेरा हीरो. तो समथिंग लाइक दैट होने वाला है. अब सबकी ज़िंदगी में जो जो स्ट्रगल्स चल रही थी ना, अब उनकी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं. और ऐसा मत समझिएगा कि आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपकी नई स्ट्रगल्स आएंगी. चलो यार, स्ट्रगल्स तो होनी होनी है, मुझे स्ट्रगल्स से कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही लाइफ में. स्ट्रगल्स होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक ही स्ट्रगल करते करते बंदा बोर हो जाता है, कोई नई स्ट्रगल आनी चाहिए. चलो जी, अभी अब अगर कोई 2 साल तक अगर पैसे की स्ट्रगल लड़ रहा था, तो चलो अब वो प्यार की स्ट्रगल कर ले, है ना, उसके लिए भी चेंज हो जाएगा. कोई अभी तक अगर लव स्ट्रगल में चल रहा था, उसकी पेनफुल टाइम चल रहा था, ब्रेकअप चल रहा था, या नो लव इन लाइफ, और जॉबलेस था, तो चलो अब उसको उसको लव लव फुलफिलमेंट मिल जाए, उसको कोई नई जॉब मिल जाए, तो उसको नई जॉब के चैलेंजेस मिल जाएंगे. सो यू नो, दिस इज़ हाउ लाइफ गिव्स यू ब्लेसिंग्स. पहले आपको और ये जो 2 साल आपके गुजरे हैं, 2021 एंड 2020 नहीं 2022 एंड 2023, अब 2021 को तो भूल जाएं, वो तो ख़त्म तबाह हो गया पुराना सारा, कोविड से पहले की जो ज़िंदगी थी ना, और जब आप भूल जाएं, आप उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. आप ये समझें कि कोविड के बाद से 2022 है, आपने उसमें नए सिरे से अपनी दुनिया दोबारा से शुरू किया. तो ये 2022 और 2023 ऑलमोस्ट ये 2 साल जो था, ये आपका ट्रेनिंग ग्राउंड सेट किया जा रहा था. और अब जो चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं, तो उससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जो चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़िंदगी कभी भी आपसे वो इम्तहान नहीं लेती जिसकी आपको तैयारी ना कराई हो. कभी भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, कभी भी कोई ऐसा चैलेंज आए जिसमें आपको घबराहट हो, आप डर रहे हो, तो हमेशा अपने आप को एक बात की याद दहानी कराया करें कि जब अल्लाह किसी आजमाइश में डालता है ना, तो उसकी पूरी तैयारी करा के आपको उस आजमाइश के लिए भेजता है. अल्लाह ताला कभी अपनी इन जंगों में अपने सिपाहियों को बगैर तैयारी किए नहीं भेजता. तो आप वो सिपाही हैं अल्लाह के कि जो तैयारी करके आए हैं. तो तू लड़ जा हर मैदान में और दिखा दे कि तेरे अंदर कितनी ताकत है. तो वही वक्त आने वाला है यार. मैं तो बहुत अच्छा, अब तो मेरी एक्साइटमेंट भी जो है ना, वो इस लेवल क्रॉस कर चुकी है कि बस एक्साइटमेंट ने मुझको मदहोश कर दिया है. वैसे मौसम का भी असर है, मेरा आई इन्फेक्शन का भी असर है, और कुछ आज मछली हमने खाई मेलेडी से, उसकी खुमारी भी थी, क्या ताज़ा वो मछली थी. और तो वो सारी चीज़ों की जो बात है ना, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं. मैं अंग्रेज़ी वाला गाना सुनाऊंगी, लिंगर लिंगर ऑन बेबी, लिंगर ऑन विद मी. ओह यस, रात जो है वो कुछ बातें कर रही है, चांद भी आज जो है वो महका महका सा है, और चांद आज बड़ी बातें कर रहा है. एंड आई हैव ब्यूटिफुल सॉन्ग क्रिस्टीना पेरी, 1000 Years, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी. बिल्कुल जनाब, जो लोग आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं समझते, उनके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होता है. उनके लिए आपको कुछ भी नहीं होना पड़ता. You just have to just simple leave. Just leave their lives. So I'm just leaving.
मेरा तो वैसे ही जाने का टाइम हो गया। सो यस यार, खुश रहे और खुशहाल रहे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एंड इंशाल्लाह ताला मैं ये तो नहीं कहती कि सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जो अब तक अच्छा नहीं है वो सब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो अब तक अच्छा चल रहा है उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर वो ख़राब हो जाए तो यू नेवर नो, on your own, live your life on your own choices, on your own risk, park your car at your own risk। जेब कतरों से होशियार रहें, नकालों से होशियार रहें, और ज़िंदगी में चॉइसेस लें, बड़ी मज़े की लें, खुशियों भरी लें, आसान रास्ते लें यार, खुश रहें, खुश रखें, और प्यार करें। जब आपकी प्यार की कॉलिंग आए तो प्यार करें। प्यार करने के लिए किसी इंसान का मुजस्सम होना ज़रूरी नहीं होता। लव इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग दैट यू कैन फील इट इनसाइड यू। आप प्यार की फीलिंग में हो तो आपको चांद की बातें भी सुनाई देती हैं। प्यार की फीलिंग में हो आप तो आपको चाय का कप भी अच्छा लगता है, डोनट भी अच्छे लग रहे होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी अच्छे लग रहे होते हैं, आपको आम से चेहरे भी हसीन लग रहे होते हैं, आपको हर बात अच्छी लग रही होती है, अस्पताल भी अच्छे लग रहे होते हैं आपको। या इट वाज हैपनिंग विद मी सिंस लाइक सिंस फ्यू डेज। मुझे अस्पताल भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे बागीचे भी अच्छे लग रहे हैं, मुझे पानी भी अच्छा लग रहा है। तो आई एम तो सेंडिंग लव टू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड। आपसे होगी कल फिर मुलाकात। रखें अपना ढेर सारा ख्याल। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। एंड रियली गाइज, डोंट गो एनीवेयर, स्टिक टू मेरा FM because I'm leaving you with really nice melody. इस गाने तक तो आपने कहीं नहीं जाना। Stay tuned and keep listening to मेरा FM. टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mera FM 107.4.